बड़ी ऊंची बुलंद कद इमारतें देखी। स्ट्रगल के साथ साथ जहाँ से शुरू किए एक इमारत बनाते बनाते ऊपर गए, और जब उस उम्र तक पहुंचा, मैं 70 से बहुत आगे की बात कर रहा हूँ तो आहिस्ता 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 ऊपर से काम समेटते समेटते नीचे आके ग्राउंड फ्लोर पे रहने लग गए। और अब जब देखते हैं उस इमारत को तो कुछ कुछ ऐसा महसूस होता है कि मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। जरा सा पानी का गिलास मंगा ले। मकान की ऊपरी मंजिल पे अब कोई नहीं रहता। वो कमरे बंद हैं कब से। जो 24 सीढ़ियां उन तक पहुंचती थीं वो अब ऊपर नहीं जाती। वो जो लकड़ी की बनी हुई सीढ़ी लास्ट ऊपर की मंजिल तक जाती थी, वो अब सीढ़ियां ऊपर नहीं जाती। वहां कमरों में इतना याद है मुझको, खिलौने एक पुरानी टोकरी में भर के रखे थे। बहुत से तो उठाने फेंकने रखने में चूरा हो गए थे। वहां एक बालकनी भी थी जहां एक बैंत का झूला लटकता था। मेरा एक दोस्त था तोता, वो रोज आता था, मैं उसको हरी मिर्ची खिलाता था। उसी के सामने छत थी जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। जरा जहां एक मोर बैठा आसमां पर रात भर मीठे सितारे चुगता रहता था। मेरे बच्चों ने वो देखा नहीं। वो नीचे की मंजिल पे रहते हैं जहां पर पियानो रखा है। पुराने पारसी स्टाइल का फ्रेजर से खरीदा था, मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसके रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। मगर कुछ बेसुरी आवाजें करता है कि उसकी रीड्स सारी हिल गई हैं, सुरों पर दूसरे सुर चढ़ गए हैं। उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है, खानदानी, जहां पर उसी मंजिल पे एक पुश्तैनी बैठक है जहां पुरखों की तस्वीरें टंगी थीं। मैं सीधा करता रहता था, हवा फिर टेढ़ा कर जाती। बहू को मूंछों वाले सारे पुरखे क्लीशे लगते थे। मेरे बच्चों ने आखिर उनको कीलों से उतारा। पुराने न्यूज़पेपर में उन्हें महफूज करके रख दिया था। मेरा एक भांजा ले जाता है फिल्मों में, कभी सेट पर लगाता है, किराया मिलता है उनसे। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है, द गेस्ट रूम। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाला हैं। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो जितनी बार आते हैं, खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। मेरी मंजिल पे मेरे सामने मेहमान खाना है। मेरे पोते कभी अमेरिका से आए तो रुकते हैं। अलग साइज में आते हैं वो जितनी बार आते हैं, खुदा जाने वही आते हैं या हर बार कोई और आता है। वो एक कमरा जो पीछे की तरफ बंद है, जहां बत्ती नहीं जलती, वहां एक रोजरी रखी है, वो उससे महकता है। वहां वो दाई रहती थी कि जिसने तीनों बच्चों को बड़ा करने में अपनी उम्र दे दी थी। और उसके बाद 1-2 सीढ़ियां हैं, नीचे तहखाने में जाती हैं, जहां खामोशी रोशन है, सुकून सोया है। बस इतनी सी पहलू में जगह रखकर कि जब मैं सीढ़ियों से नीचे आऊं तो उसी के पहलू में बाजू पे सर रखकर गले लग जाऊं, सो जाऊं, वहीं सो जाऊं। अच्छा, इसमें ऑब्जर्वेशन है, शायद मेरा ख्याल है मैं बहुत आगे निकल गया तो वहां से मुड़ के देख रहा हूं, तो इसलिए
उसके अंदर अपनी अच्छी खुशी है और कहीं मज़ा है, कहीं ज़िंदगी का, और जिस तरह के तो एक वो ज़िंदगी का पैटर्न महसूस होता है और एक वो सोसाइटी पता चलती है जिसमें मैं बड़ा हुआ हूँ, जिसको लेके आया हूँ। तो एक और इसी तरह के एक शख्स की ख्वाहिश है कि जिसे लगता है कि मैं अपना फ्यूनरल देख रहा हूँ और वो देखना चाहता है कि क्या होगा। तो बता रहा है, कहता है कि मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। तो उसमें उदास होने की बात नहीं, लेकिन वो लहजा है उसका कहने का। लेकिन कहीं कुछ चीज़ें नज़र आती हैं कि ये किन हालात में रह रहा है। मैं नीचे चल के रहता हूँ, ज़मीन के पास ही रहने दो मुझको, मुझे घर से उठाने में बड़ी आसानी होगी। बहुत ही तंग है ये सीढ़ियां और 11वीं मंजिल, दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तलक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे, ये सोचकर अच्छा नहीं लगता। Somebody is trying to imagine things. बहुत ही तंग हैं ये सीढ़ियां और 11वीं मंजिल, दबाव पानी का भी 5वीं मंजिल तलक मुश्किल से जाता है। मुझे तुम लिफ्ट में लटका के नीचे लाओगे, ये सोचकर अच्छा नहीं लगता, वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके उतारोगे। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा। मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है। वगरना सीढ़ियों से दोहरा करके उतारोगे। वो क्रिश्चियन पादरी जो 7वीं मंजिल पे रहता है, हकारत से मुझे देखेगा, गो टू हेल कहेगा। मुझे वो जिंदगी में भी यही कहता रहा है। यहाँ कुछ लोग हैं ऐसे, मैं उनके सामने जाने से बच जाऊं तो अच्छा है। वो मिश्रा मास्टर जिसको दमा है, खांस कर पांव से दरवाजे को ठेलेगा, झिरी से झांकेगा, फिर भी कोई एक श्लोक पढ़ देगा। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, ये कार्ड्स के कसिनो के गेम्स नहीं है, ये दूसरे गेम्स थे जो आपस में बैठ के मोहल्ले में 4 सर बनाना, 7 सर बनाना वो खेलते थे। तुरुप और 7 सर पीपल के नीचे बैठकर जब खेला करता था, वो पत्तों में बड़ी बेमंटी करता था। मगर बेला बहुत ही खूबसूरत थी, वो मिश्रा अब अकेला है। बहुत समझाया, बाजी खत्म हो जाए तो पत्ते फिर से बढ़ते हैं। वो पत्तों में बड़ी बेमंटी करता था, मगर बेला बहुत ही खूबसूरत थी। वो मिश्रा अब अकेला है। बहुत समझाया, बाजी खत्म हो जाए तो पत्ते फिर से बढ़ते हैं। मुझे कंपाउंड में पीपल के नीचे मत लिटाना, परिंदे बीट करते हैं कि जीते जी तो जो भी हो, मरे को पाक रखते हैं। मैं नीचे चल के रहता हूँ, मुझे गैरेज सफा कर दो, धकेलो गाड़ी को बाहर खड़ी कर दो। उसे तो फिर भी कोई तोल कर ले जाएगा, लेकिन मुझे कोई कबाड़ी भी नहीं लेगा। चलो मैं नीचे चल के रहता हूँ, मुझे उठाने में आसानी होगी।